हार्ट को संभाल सोनिए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। दीवाने का कर दे पूरा हाल रे, की अखियों से गोली मारे। कभी कोई पेड़ इश्क की निशानी के रूप में नजर आता है तो कभी कोई दीवार मोहब्बत के अल्फाज से सराबोर दिखती है। ऐसा नज़ारा देश के लगभग हर शहर के उन कोनों में नजर आता है जहां प्यार के खुमार में डूबे जोड़े अक्सर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अगर किसी हसीना का नाम बम या मिसाइल पर लिखा जाए और न सिर्फ नाम लिखा जाए बल्कि उसे दुश्मन देश को सप्रेम भेंट में भी दिया जाए तो वो हथियार यकीनन बेहद घातक औजार जैसा साबित हो जाएगा। ऐसा बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस की जिंदगी में भी हुआ। आइए आपको उस किस्से से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का स्पेशल शो किस्सा। दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। इतने लालची भी मत बनो, ये शाम कल भी आएगी। सिर्फ 2 लाख ना? बस 2 मिनट में कमा कर दिखाती हूँ। दरअसल बात उस दौर की है जब पूरा देश सरहद के उन हिस्सों पर टकटकी लगाई बैठा था जहां पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था और हमारे भारतीय जवान अपनी सरजमी को हासिल करने के लिए अपना लहू बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। यकीनन बात कारगिल वॉर की हो रही है, जब पाकिस्तान के नापाक इरादे से पूरी दुनिया रूबरू हुई थी। ये वही दौर था जब मस्त गर्ल यानी रवीना टंडन के नाम से दुश्मनों पर दागे जाने वाले बम और मिसाइल को और ज्यादा मारक बनाया गया था। आखिर क्या है वो किस्सा? अगर आपको नहीं पता तो आज जान लीजिए। 90 का दौर और रवीना टंडन, यूँ कह लीजिए कि एक्ट्रेस की खूबसूरती की चर्चा ने बिना वीजा पासपोर्ट के हर हद और सरहद पार कर ली थी। यही वजह रही कि उनकी खूबसूरती के मुरीद पड़ोसी मुल्क के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी थे। आलम तो यहाँ तक रहा कि नवाज शरीफ ने सरेआम रवीना की दिलकश अदाओं की चर्चा की थी, साथ ही एक इंटरव्यू में खुद को उनका फैन तक बताते हुए अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस भी कहा था। अब आप सोच रहे होंगे रवीना की खूबसूरती और उस पर नवाज शरीफ के दिल और जान लुटाने का ताल्लुक आखिर बम मिसाइल और कारगिल वॉर से कैसे है, तो दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कतई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपको खुद उस किस्से से रूबरू करा रहे हैं। दरअसल 1999 में जब कारगिल वॉर छिड़ी तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी नीतियों के चलते भारत के निशाने पर आ गए। उस दौरान भारतीय सेना ने नवाज शरीफ को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। दरअसल भारतीय जवानों ने बम और मिसाइलों पर रवीना टंडन का नाम दर्ज कराया और लिखा, रवीना टंडन की ओर से नवाज शरीफ को भेंट। इस तरह के बमों की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी और जब इन बमों की तस्वीरें समाचार पत्रों और मैगजीन में प्रकाशित हुई तो लोगों ने जमकर भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया। वहीं कई साल बाद एक इंटरव्यू में रवीना टंडन ने इस तस्वीरों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वो काफी वक्त के बाद इन तस्वीरों से रूबरू हुई थी, लेकिन अगर देश की रक्षा के लिए उन्हें बॉर्डर पर मुस्तैद होना पड़े तो वो पूरी शिद्दत के साथ ऐसा करने के लिए तैयार है। रवीना टंडन के लिए ऐसा प्यार किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल इस किस्से में इतना ही। कैसा लगा ये किस्सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।